चातुर्मास विशेष गीता के पहले अध्याय का 46वां श्लोक स्वामी राम सुख द्वारा रचित अद्भुत व्याख्या। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युस्तन्मे अक्षेमतरं भवेत्। व्याख्या। यदि माम अक्षेमतरम भवेत, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में सर्वथा निवृत्त हो जाऊं, यानी युद्ध से छोड़ दूं युद्ध को, तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएं, दूर हट जाएं। कारण कि हम कुछ चाहेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथ में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाएं, वैरी समाप्त हो जाएं, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित यानी बिना शस्त्र के मेरे को मार भी दें, तो उनका यह मारना मेरे लिए भले का ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। गीता में शिक्षा दे रही है कि मन में अगर किसी के प्रति बुरा विचार भी ला दिया तो उससे भी पाप बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है, जिस किसी के बारे में बात करता है, उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है, खुद पर उसका असर पड़ता है जब वो बात करता है। अर्जुन ने भी जब शोक विशिष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया, शुरू किया, तब वे उतने शोक विशिष्ट नहीं थे जितने कि वो अब शोक विशिष्ट यानी शोक में डूबे हो लग रहे हैं। गीता में शिक्षा दे रही है कि जो हम बोलते हैं उसका हमारे चित्त पर पूरा पूरा असर पड़ता है। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए यानी हटे नहीं, पर शोक में विशिष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से ही दूर हो गए और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने सोचा कि यह अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, और बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। गीता हमें शिक्षा दे रही है कि जब कोई बात कर रहा हो तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ एक विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से दूर होने की जितनी भी दलीलें पेश की, युक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक समझेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि भी ऐसी ही है, और आगे अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। कारण इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की उस श्रेणी की बात उसको अच्छी लगती है और वे उसे ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर परिवार का मोह है, और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म को
साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रही हैं। अतः जिन लोगों के भीतर परिवार का मोह है, उन लोगों को अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, क्योंकि जो जैसा होता उसको वैसी बात अच्छी लगती है। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान को इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को लोग समझ सकते ही नहीं कि भगवान की ऊंची दृष्टि कहाँ पर है। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक है, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। गीता कहती कि वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए लगे थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर आए थे कि मुझे युद्ध करना है, आप मेरी तरफ से लड़िए, मेरे सारथी बनिए, आप सभी जानते हैं। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से दूर हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं और अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे हैं। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है मात्र। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ हो, अपने आप आया हो, उसका त्याग करना ठीक नहीं, उचित नहीं। कोई अगर बद्री नारायण जा रहा था, कोई इंसान बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, वो रास्ता भूल गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण को की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया और सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोला, फिर वह बोला कि मैं बद्री नारायण जा रहा हूँ। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे ही जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्ससे, पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्यसे वचनम तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और अर्जुन के इन वचनों की यही बात है, इस बात से ही ये सिद्ध हो गया है। वास्तव में युद्ध होना असंभावी ही था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व दर्शन के लिए के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी मैं ये विपक्ष में खड़े हुए योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसीलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होना ही है। यह नरसंहार अर्जुन न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते
तो भी जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मार डालने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र अभिमन्यु, कौरव आदि अवश्य युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे कि युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्मच्युत होकर अपना पतन कर सकता है, यानी अपने कर्तव्य से दूर होकर वो अपना पतन कर सकता, अपना नाश कर सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उसे कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए। पूरे श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद।